हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं स्पेशली स्वर संधि के बारे में। हालांकि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इन तीनों के बारे में जानकारी रखना थोड़ा आसान होता है, लेकिन स्वर संधि के जो ये 5 भेद है इसके बारे में जानकारी रखना बहुत सारे दोस्तों को कठिन हो जाता है। इसलिए मैं स्पेशली आज स्वर संधि के बारे में वीडियो लाया हूं, ताकि स्वर संधि के जो ये 5 भेद हैं इन पांचों के बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को दे दूं, ताकि जीवन में कभी भी स्वर संधि से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। तो सिर्फ वीडियो को अंत तक देखना है आप लोगों को। और ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, इस पाँचों में से एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा और कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूँ। सिर्फ वीडियो को अंत तक देखना है। आप लोगों को मैं देखता हूँ जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और सब्जेक्टिव में नहीं, बल्कि ये गलत बात है। सब्जेक्टिव आप लोगों को पहले देखना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए तो काफ़ी अच्छा होगा। और तब आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे सिर्फ आंसर याद रख लेने से काम नहीं चलने वाला है। जब तक सब्जेक्टिव नहीं देखिएगा तब तक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कभी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होगा। तो देखिए, स्वर संधि बोलते हैं किसको? तो स्वर संधि बोलते हैं जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्वर संधि। जैसे हम बोल सकते हैं, देखिए, विद्या प्लस आलय। तो विद्या में क्या जुटेगा? आ, और इधर भी क्या है? आ। तो आ दोनों क्या है? स्वर है। तो जब दो स्वर का आपस में मेल होता है तो उसको बोलते हैं स्वर संधि। याद रखिएगा, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो इन पांचों के बारे में आज हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए, पहला हमारा जो है ये है दीर्घ स्वर संधि। तो देखिए, दीर्घ स्वर संधि को कैसे पहचानिएगा आप लोग? तो यहाँ बोला जा रहा है जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण में क्या आना चाहिए? अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ। और दूसरे शब्द जो होता है उसके पहले वर्ण में भी क्या आना चाहिए? यही सब, अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ। तब इन दोनों के मेल को हम लोग बोल सकते हैं दीर्घ स्वर संधि। मतलब जब अ के साथ अ जुटे, या अ के साथ आ जुटे, या हर्ष ई के साथ हर्ष ई जुटे, या हर्ष ई के साथ दीर्घ ई जुटे। उसके बाद हो गया हर्ष उ के साथ हर्ष उ जुटे, या हर्ष उ के साथ दीर्घ उ जुटे। तो ये सब देख सकते हैं। जब इन सब का आपस में मेल होगा तो इसे आप लोग याद रखिएगा दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। सिंपल याद रख लेना है, जो आ के बाद आ ही आना चाहिए, हर्षी दीर्घी के बाद हर्षी दीर्घी भी आना चाहिए, हर्ष उ दीर्घ के बाद हर्ष उ दीर्घ, दोनों में से कुछ भी रहे तो वो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा दीर्घ स्वर संधि। जैसे देखिए, यहाँ है अन्न प्लस अभाव बराबर क्या होगा? अन्नाभाव। तो यहाँ देखिए न, तो न के अंत में क्या आएगा? अ आएगा। और यहाँ भी स्टार्टिंग में क्या है? अ है। तो अ और अ मिल के क्या हो गया? आ का उच्चारण, इसीलिए हो गया अन्नाभाव। तो यहाँ अ और अ मिल रहा है। तो यहाँ मैंने आप लोगों को यही समझाया था, जो अ के साथ आ जुटे या अ जुटे तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। जैसे हो गया, देखिए यहाँ गिरी प्लस इस, तो यहाँ र हर्षिकार है। तो र हर्षिकार मतलब इसके अंत में क्या आएगा? हर्ष ई आएगा। और यहाँ क्या है? स्टार्टिंग में दीर्घ ई है। तो हर्ष ई और दीर्घ ई के मिलने से क्या हो जाएगा? दीर्घ ई। तो यहाँ गिरीश हो गया र दीर्घिकार। तो इसमें जुटा क्या? तो हर्ष ई और दीर्घ ई। तो याद बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है, जो दीर्घ स्वर संधि में क्या करेगा? तो अ आ हर्षी दीर्घी और हर्षो दीर्घ, इसके साथ क्या जुटेगा? तो अ आ हर्षी दीर्घी और हर्षो दीर्घ सेम रहेगा। अ आ के साथ अ आ ही जुटेगा, हर्षी दीर्घी के साथ हर्षी दीर्घी जुटेगा, हर्ष उ दीर्घ के साथ हर्ष उ दीर्घ जुटेगा। तो ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। तो बताइए, इसके बाद भी आप लोगों को मन में कोई कन्फ्यूजन रहेगा? तो मेरे हिसाब से तो कभी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। चलिए, उसके बाद दीर्घ के बाद दूसरा हमारा है गुण स्वर संधि। तो देखिए, गुण स्वर संधि में क्या आप लोगों को याद रखना है? जो यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, तो क्या बोला जा रहा है? जो यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अ या आ हो तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण में हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ तथा री हो, तब दोनों के मेल को गुण संधि कहा जाता है। मतलब स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए? अ या आ,
इसके साथ कुछ भी जुटे, जैसे हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ और री, मतलब अ और आ के साथ इन पांचों में से कोई भी वर्ण जुटेगा तब उसको बोलेंगे गुण स्वर संधि। तो यही आप लोगों को याद रखना है, जो पहले वर्ण के अंतिम मतलब पहले शब्द के अंतिम में क्या आना चाहिए, अ या आ, इसके साथ क्या जुटेगा, तो हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ और री, इन पांचों में से कोई भी जुट जाएगा तो ये हो जाएगा गुण स्वर संधि। बस इतना सा सिंपल ही आप लोगों को याद रखना है। जैसे देखिए देव प्लस इस, तो व में क्या आएगा, अ आएगा, उसके बाद यहाँ क्या है, दीर्घ ई, तो अ के साथ क्या जुट रहा है, दीर्घ ई। सिंपल इतना ही याद रखना है, जो अ और आ के साथ क्या जुटना चाहिए, तो हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ और री, इन पांचों में से कोई भी जुट जाएगा अ और आ के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुण स्वर संधि। जैसे देख सकते हैं देवेश, देवेश जैसे हो गया महा प्लस उत्सव, तो महा में आकार है तो यहाँ क्या हो जाएगा आ, प्लस यहाँ क्या है उ, तो यहाँ बस वही है, जो अ और आ के साथ इन पांचों में से कोई जुट जाएगा, तो आ के साथ यहाँ उ जुट रहा है तो क्या हो जा रहा है, ओ हो जा रहा है, तो महा प्लस उत्सव बराबर क्या हो जाएगा, महोत्सव। तो इस प्रकार के संधि को हम लोग बोलेंगे गुण स्वर संधि। तो उम्मीद है आप लोगों को गुण स्वर संधि समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग दीर्घ गुण, उसके बाद हो गया वृद्धि। तो वृद्धि स्वर संधि किसको बोलेंगे, तो वृद्धि स्वर संधि में आप लोगों को याद रखना है, जो यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में क्या आना चाहिए, अ या आ, और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, तो ए, ऐ, ओ, औ, तब ये दोनों के मेल को वृद्धि संधि कहेंगे। मतलब शुरुआत में क्या रहना चाहिए, अ या आ, और इसके साथ क्या जुटेगा, तो ए जुटे या ऐ जुटे या ओ जुटे या औ जुटे, तब इसको क्या बोलेंगे, तो तब इसको बोलेंगे वृद्धि स्वर संधि। जैसे यहाँ देखिए नव प्लस ऐश्वर्य, तो व में क्या आ जाएगा, तो व में आ जाएगा आ, और यहाँ पे क्या है ऐ है, तो अ प्लस ऐ बराबर क्या हो जाएगा ऐ, तो नव प्लस ऐश्वर्य बराबर नवैश्वर्य। उसके बाद है महा प्लस औषध, तो महा यहाँ ह आकार है तो इसमें क्या हो जाएगा लास्ट में आ, और यहाँ स्टार्टिंग में क्या है औ, तो आ के साथ क्या जुट रहा है, औ जुट रहा है। तो यहाँ मैंने वही बताया है, जो शुरुआत में क्या रहना चाहिए, अ और आ, उसके साथ जुटेगा क्या, तो ए, ऐ, ओ, औ, इन चारों में से कोई भी जुटेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वृद्धि स्वर संधि। जैसे बोलिए, जैसे देखिए तीसरा एग्जाम्पल है एक प्लस एक, तो यहाँ देखिए क, तो क के अंत में क्या रहेगा, अ रहेगा, अब प्लस यहाँ जुट क्या रहा है, ए जुट रहा है, तो अ और यहाँ ए जुट रहा है तो यहाँ क्या हो जा रहा है, ऐ हो जा रहा है, तो एक प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा, एक। तो यहाँ भी अ के साथ क्या जुट रहा है, ए, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, वृद्धि स्वर संधि। तो इस प्रकार से आप लोगों को वृद्धि स्वर संधि भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यन स्वर संधि की ओर। तो यन स्वर संधि में क्या आप लोगों को याद रखना है, जो यन स्वर संधि में सिंपली याद रखना है, जो पहले जो शब्द होता है उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, तो हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ और री, और इसके साथ कोई भी दूसरा वर्ण रहेगा तो उसको समझ लेना यन स्वर संधि। मतलब स्टार्टिंग में ये रहना चाहिए अ आ, मतलब आ नहीं है, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ और री, इसके साथ कोई अदर वर्ण जब ये रहेगा तो उसको समझ लेंगे यन स्वर संधि। जैसे देखिए अति प्लस उष्म, तो अति में क्या है, त हर्षिकार, तो यहाँ जुटेगा क्या सब, हर्ष ई, प्लस यहाँ क्या है दीर्घ उ, तो ये हो जाएगा त्युष्म। तो यहाँ से हो जाएगा अति प्लस उष्म बराबर क्या हो जाएगा, अत्युष्म। तो यहाँ क्या जुट रहा है, हर्ष ई के साथ हर्ष उ, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया यन संधि। उसके बाद है अति प्लस अधिक, तो अति में यहाँ भी क्या त हर्षिकार है तो इसमें क्या हो जाएगा हर्ष ई, इसके साथ जुटेगा क्या, तो यहाँ स्टार्टिंग में है अ, तो यहाँ मैंने यन संधि में यही बताया है, जो शुरुआत में क्या रहना चाहिए, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ और री, इन पांचों में से कोई रहे और इसके साथ कोई भी अदर वर्ण जब जुटेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, यन संधि। क्योंकि हर्ष ई दीर्घ ई के साथ अगर हर्ष ई दीर्घ ई जुटेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है दीर्घ स्वर संधि। तो इसीलिए हर्ष ई, दीर्घ ई और हर्ष उ, दीर्घ उ और री, इन पांचों के साथ क्या जुटना चाहिए, तो कोई अदर वर्ण जुटना चाहिए, तब उसको बोलेंगे यन संधि। जैसे नी प्लस उन, तो न हर्षिकार है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हर्ष ई, और यहाँ क्या है दीर्घ उ, तो हर्ष ई और दीर्घ उ मिल के हो जाता है न्यू,
उसके बाद क्या हो जाएगा न, तो क्या हो जाएगा न्यून। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा यन स्वर संधि। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को 4 स्वर संधि के भेद बता चुके हैं और चलते हैं हम लोग लास्ट की ओर। तो लास्ट हमारा है अयादी स्वर संधि। तो अयादी स्वर संधि में क्या याद रखना है आप लोगों को, जो यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में क्या सब रहे, ए रहे, ऐ रहे, ओ रहे और औ, स्टार्टिंग में क्या रहे ए ऐ ओ औ, इन चारों के साथ कोई भिन्न वर्ण मतलब अलग वर्ण जब जुटेगा तो उसको बोलेंगे अयादी संधि। जैसे है नईकार, नई प्लस ईका, तो नईकार में क्या जुटेगा ऐ जुटेगा प्लस यहाँ क्या है स्टार्टिंग में यहाँ क्या है हर्ष ई, तो नई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा नई प्लस ई का बराबर क्या हो जाएगा नायिका। तो यहाँ क्या जुट रहा है ऐ के साथ हर्ष ई। तो यहाँ वही बताया है जो ए ऐ ओ औ इस चारों के साथ जब अदर वर्ण जुटेगा तो उसको समझेंगे अयादी संधि। यहाँ जैसे सेम देखिए ये है पो प्लस इत्र, तो ओकार है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पहले शब्द के अंत में ओ प्लस यहाँ क्या है हर्ष ई, तो ओ प्लस ई बराबर हो जाएगा वी। तो पो प्लस इत्र बराबर क्या हो जाएगा पवित्र। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा अयादी संधि, क्योंकि ओ के साथ हर्ष ई जुट रहा है। तो ए ऐ ओ औ इन चारों के साथ जब अदर वर्ण जुटेगा तो उसको बोलेंगे अयादी संधि। तो इसके बाद लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए, एक है नौ, तो यहाँ क्या है न औकार नौ, तो यहाँ हो जाएगा औ और प्लस यहाँ क्या है हर्ष ई। तो यहाँ भी देख रहे हैं आप लोग औ के साथ हर्ष ई जुट रहा है। तो ए ऐ ओ औ इस चारों के साथ जब अदर वर्ण जुटेगा तो उसको बोलेंगे अयादी स्वर संधि। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे दिए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगे। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, तो क्या आप लोगों का इंतज़ार है उस वीडियो का, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, आप लोगों को वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।